नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर विशेष करके किडनी के अंदर जो पथरी बन जाती है उसके मैं आपको घरेलू रामबाण उपाय मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं और व्हाट्सएप में भी आते हैं कि आप पथरी के ऊपर कोई नुस्खे दें। तो मैंने आपके लिए ये घरेलू नुस्खे, देखिए, किडनी में स्टोन की जो समस्या है वो आजकल आम हो चुकी है। यानी कि आम का मतलब एक कोई यूँ पूछें क्या तकलीफ़ है, कि पथरी है, तो ठीक है, मतलब उसको बहुत ही इजी में लेते हैं, क्योंकि चीर फाड़ तो अगले की होनी है, उसकी नहीं होनी। तो इसकी बड़ी वजह जो है होने की, पथरी के अंदर पथरी होने की, तो सबसे बड़ी वजह खान पान की गलत आदतें होती है। क्योंकि आप और हम जब तक कारणों पे नहीं जाएंगे तो कोई चीज़ ठीक नहीं हो पाएगी। जब नमक, अन्य खनिज जो हमारे पेशाब में होते हैं वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, या अगर किसी कारण से पेशाब गाढ़ा हो जाता है तो किडनी के अंदर छोटे छोटे पत्थर जैसी कठोर वस्तुएं बन जाती है, जिन्हें गुर्दे की पथरी के रूप में पुकारा जाता है अथवा जाना जाता है। गुर्दे की पथरी अलग अलग आकार की हो सकती है। कुछ पथरी रेत के दानों की तरह बहुत ही छोटे आकार की होती है, तो कुछ बहुत ही बड़ी। आमतौर पर मोटे पथरी मूत्र के जरिए पेशाब के बाहर निकल जाया करते हैं, लेकिन जो पथरी आकार में बड़ी होती है वो बाहर नहीं निकल पाती एवं पेशाब के रास्ते में बहुत ही बाधा डालती है। उससे बहुत ही ज़्यादा पीड़ा पेशाब करते वक्त होती है और पथरी की भी पीड़ा होती है। पथरी का दर्द कभी कभी बर्दाश्त से भी बाहर हो जाता है। इसमें पेशाब करने में बहुत दिक्कत होती है और कई बार पेशाब रुक भी जाता है। पथरी होने की कोई उम्र नहीं होती, ये किसी भी उम्र में हो सकती है। यहाँ पर हम आपको पथरी के कुछ आसान घरेलू उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। नारियल का पानी पीने से पथरी में बहुत लाभ होता है। पथरी होने पर नारियल का पानी प्रतिदिन पीना चाहिए, चाहे पथरी कहीं भी क्यों न हो। दूसरा जो घरेलू उपाय है, करेला जो है वैसे तो बहुत कड़वा होता है, परंतु पथरी में ये रामबाण की तरह काम करता है। करेले में मैग्नीशियम और फास्फोरस नाम तत्व होते हैं जो पथरी को बनने से रोकते हैं। अगला जो प्रयोग है वो है कि 15 दाने बड़ी इलायची के, 15 दाने, जो बड़ी इलायची आती है डोडा काले रंग की, इतनी बड़ी, ये हरी आती है छोटी और बड़ी आती है डोडा टाइप की, तो उसके 15 दाने निकाल ले में। 15 दाने बड़ी इलायची के और 1 चम्मच खरबूजे के बीज की गिरी। खरबूजे के बीज की गिरी आपको पंसारी के मिलेगी। और 2 चम्मच मिश्री, बहुत सरल नुस्खा है, और 1 कप पानी में मिलाकर सुबह और शाम को 2 बार पीने से 1 महीना या 20 दिन पीने से पथरी निकल जाती है। देखिए, बहुत अच्छा नुस्खा है। 15 दाने बड़ी इलायची के, 1 चम्मच आपको खरबूजे के गिरी लेनी है बीजों की,
और 2 चम्मच मिश्री लेनी है। उनको 1 कप पानी के अंदर घोल के सुबह पी जाए और रात को शाम को पी लें। 1 महीना पी लें, 1.5 महीना पी लें, इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ है ही नहीं, पथरी निकल जाएगी। अगला जो मैं प्रयोग आपको दे रहा हूँ कि अंगूर जो होता है, अंगूर में एल्बुमिन और सोडियम क्लोराइड बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए किडनी में स्टोन के उपचार के लिए अंगूर को बहुत ही उत्तम माना जाता है। चूँकि इसमें पोटेशियम, नमक और पानी भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए अंगूर प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में भी उत्कृष्ट रूप में कार्य करता है। अंगूर के अंदर ये खासियत है कि ये एक मूत्रल होता है, पेशाब को खुल के लाता है, इसलिए पीड़ा भी नहीं होती और छोटी जो पथरी के कण होते हैं उसको ये बाहर निकाल देता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए किडनी की स्टोन में अंगूर को बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि पोटेशियम, नमक और पानी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए अंगूर खाने से नित्य 100, 150, 200 ग्राम अंगूर खाने से पथरी में आराम भी आएगा और कट कट के वो निकल जाएगी। यहाँ पर मेरे को एक मेरा अनुभव याद आ गया, क्योंकि मैं अगर आगे बढ़ जाऊँगा तो फिर दिमाग से निकल जाएगा जहाँ ये प्रयोग लिखा। अब मेरा जो अनुभव का प्रयोग है वो बहुत सरल है। अंगूर की लकड़ी, अंगूर की कोई न तो पेड़ होता है और न कोई बेल होती है, ये एक बड़ी वंडरफुल चीज़ होती है। अब मैं आपको किस तरह समझाऊं कि इसकी जो बेलें हैं वो मतलब नीचे नहीं फैलती है, वो ऊपर को जाना चाहती है और वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहती, ऊपर भी जाना चाहती है, ज़्यादा भी जाना नहीं चाहती। तो जहाँ नीचे बेलें लगाते हैं तो वहाँ से 6 से 7 फीट ऊपर लोहे का, उनमें वो सफ़ेद तार डाल करके एक बड़ा, जहाँ तक आपकी नर्सरी है या जो भी है, बाग है या जो जहाँ आपने अंगूर की वो लगा रखी है बेलें, चाहे वो 1 बीघा में हो, चाहे आधे बीघा में हो, चाहे 100 फीट में हो, तो वो जाल बनाया जाता है। तो वो बेलें जब चढ़ती है तो उनको उसके जाल के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, तो वो जाल के ऊपर फैलती है। देखिए ये क्यों, ऐसा क्यों? अगर वो नीचे फैलेगी तो अंगूर तो आएंगे लेकिन वो मिट्टी में खराब हो जाएंगे, इसलिए उसको बाड़ों के ऊपर ही फैलाया जाता है। तो उनके ऊपर फैलाने से नीचे तोड़ने वाला उस बाड़ के नीचे खूब आराम से घूमता है और वो अंगूर को, गुच्छों को तोड़ लेता है, जैसा भी है। तो हर जगह ही अंगूर की बेलें आपको इस कदर ही मिलेगी। तो अंगूर की लकड़ी, जो अंगूर की बेलें चढ़ी हुई है, उसकी कोई से भी आप कर देंगे ना तो खूब पैदा होते हैं आजकल अंगूर नासिक में और में। तो आपको इतना सा टुकड़ा ला के दे देंगे, वो बीच में से, तने में से काट के दे या डालियों में से मोटी लकड़ी काट के दे, अंगूर की लकड़ी आप मंगा लें। अंगूर की लकड़ी मंगा करके और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको आप, जो छलनी होती है गेहूं छानने की, उसके ऊपर डाल के और गैस के ऊपर यूं यूं संडासी से पकड़ के करेंगे तो वो कोयला बन जाएगी। और जब वो आपको मालूम हो कि पूरी तरह जल गई है, कोयला का रूप ले लिया है, तो एक तरफ रख दीजिए। वो ठंडी होने के बाद में उसको पीस करके एक डिब्बी में रख लें। वो रखने के बाद चाय का 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात, शीतल जल से, गर्म पानी नहीं, शीतल, ये नॉर्मल पानी, फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल पानी, मटकी का पानी
तो 1 चम्मच मुंह में डाल के पानी पी लें, इसी तरह शाम को पी लें। ये प्रयोग अंगूर की लकड़ी की खाक का ये जो प्रयोग है, ये मैंने कईयों को कराया है और उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसको, ये कोड़ियों का ही नहीं, ये फ्री का नुस्खा है। तो जो कर सकते हैं वो ये प्रयोग करें, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, 1 महीना भी कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, पका हुआ जामुन पथरी से निजात दिलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जामुन जस्ट यूँ मान के चलो कि 10-5 दिन में आने वाले हैं। पका हुआ जामुन, इनके खाने से पथरी निकल जाती है। तो पथरी के रोगी को पके हुए जामुन का प्रयोग करना चाहिए। किडनी में अगर पथरी को निकालना है तो बथुआ एक बहुत बेहतरीन सब्जी भी है। और पथरी के लिए तो यूँ मान के चलो कि 33 का आंकड़ा है, 33 का आंकड़ा, यानी कि बथुआ खाने के बाद पथरी को निकलना पड़ेगा। इतना बथुआ काम की चीज़ होती है। इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है, इसकी सब्जी बना के खाइए। इसके लिए आप जो ये प्रयोग हैं, तो आधा किलो बथुए के साग को उबाल लें और इस पानी में थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा जीरे का पाउडर और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके और दिन में 4-5 बार पीने से पथरी गल गल के निकल जाती है। मैं इसको समझा देता हूँ, बहुत सरल है। बथुआ अभी आता है सब्जी मंडी में। तो किडनी की पथरी के लिए बथुए को आप यूँ मान के चलिए कि 300 ग्राम बथुए को एक तपेली के अंदर डाल के और उसमें आप पानी डाल लीजिए। जैसे सब्जी बनाते हैं ना, तो पानी कम से कम आधा किलो पानी होना चाहिए। तो उसको आप खूब बॉइल्ड कर लीजिए और उसके अंदर आपको ये थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, अंदाज से 10 काली मिर्च का पाउडर और अंदाज से 1 चम्मच जीरा, जो अपन घर में खाते हैं, इसका पाउडर और आधा चम्मच आप इसमें सेंधा नमक, ये 3 चीज़ आप इसमें डाल लें, उसको छान लें, उस पानी में डाल लें और वो बथुआ फेंक दें। ये पानी आप फ्रिज हो तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार पिएं। आधा किलो पानी, आधा कप आप दिन में आराम से 4 बार पी सकते हैं। ये बथुए का प्रयोग आप करेंगे 1 महीना 2 महीना, पथरी आपकी निकल जाएगी। देखिए, मैंने बथुआ जो और है ये पथरी के भी काम आता है और पेट के रोगों में भी काम आता है। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं बथुए का तेल निकाल लूँ बीजों का, तो तेल नहीं निकाल पाया मैं, बहुत सख्त होते हैं। तो फिर मैंने बथुए के बीजों का एक्सट्रैक्ट यानी कि होम्योपैथिक मदर टिंचर बनाया है। तो जो मान लीजिए इस तरह जो बथुए या बथुआ अगर जिनको नहीं मिलता है और नहीं मिलता है, अभी मौसम है या नहीं मुझे पूरा मालूम नहीं, तो वो मुझसे बथुए का मदर टिंचर मंगा सकते हैं। तो उसके 20-20 बूंद दिन में 3 बार, वही 1-2 महीना लेने से पथरी निकल जाएगी। ये बथुआ बड़ी काम की चीज़ है। इसके अलावा ये तिल्ली को ठीक करता है और लीवर की प्रॉब्लम को ठीक करता है। जब आदमी का लीवर ठीक होता है तो बाकी शरीर के अंग अपने आप ऑटोमेटिक ठीक होते हैं। अगला जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, आंवला जो होता है ये पथरी के अंदर बहुत लाभ करता है। आंवला, देखिए, अगर कोई मेरे से यूँ पूछे ना कि आपकी आयुर्वेद के अंदर पूरी उम्र आपने गुजार दी, मैं 14 साल में लग गया था, पूरी मान लीजिए आप। तो कोई अगर मुझको पूछे
कि जड़ी बूटियों में अथवा आयुर्वेद में आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है, तो मैं पहला नाम लूंगा आंवले का। आंवला के मुकाबले कोई चीज नहीं। इसको लोग क्यों नहीं समझते, मुझे अत्यंत दुख है। मैं कहता हूँ जो आदमी आंवले का प्रयोग करता है ना, उसकी इम्यूनिटी क्या, उसकी सारी पावर्स शरीर में बढ़ती है, कोई रोग नहीं आता। आंवले का प्रयोग आप जीवन पर्यंत कर सकते हैं। आप 6 महीना कर सकते हैं, आप 3 महीना कर सकते हैं, आप 2 महीना भी और 1 महीना भी। लेकिन आप त्रिफला का प्रयोग लंबे समय नहीं करेंगे, आप हरड़ का प्रयोग लंबे समय नहीं करेंगे, आप बहेड़े का प्रयोग लंबे समय नहीं करेंगे। लेकिन आंवला रसायन है, उसको आप च्यवनप्राश में लीजिए, अपने ये आमल के रसायन में लीजिए। ये आंवले का मुरब्बा इस वक्त आता है, इतना तबड़ा मुरब्बा आता है। रोज सुबह 1 मुरब्बा खाएं तो आपको कोरोना भी नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और ऊपर दूध पिए तो आपकी कहीं रोग ठीक होंगे। हाँ, तो आंवला जो है इसका पाउडर खूब मिलता है बाजार के अंदर, खाने वाले चाहिए। आंवले का जो चूरन है वो लेकर के और इसको मूली के साथ खाने से मूत्राशय की जो पथरी होती है वो निकल जाती है। मूली 12 महीना आती है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये प्रयोग आंवले का। अगला प्रयोग मैं बताता हूँ आपको पथरी का, घरेलू। प्याज के अंदर भी गुर्दे की पथरी के लिए औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो प्याज अपन खाते हैं। इसका प्रयोग हम किडनी में स्टोन से निजात पा सकते हैं। प्याज के प्रयोग से किडनी स्टोन से निजात पाई जा सकती है। लगभग 70 ग्राम प्याज को पीस कर और उसका रस निकाल कर पिएं। सुबह शाम खाली पेट प्याज का रस का नियमित सेवन करने से पथरी छोटे छोटे टुकड़े होकर निकल जाएगी। ये प्रयोग 1 महीना कर सकते हैं। इससे सस्ता और सरल और क्या प्रयोग होगा। अगला जो प्रयोग है, जीरे और चीनी को समान मात्रा में 1 चम्मच ठंडे पानी से रोज दिन में 3 बार 21 दिन लेने से भी पथरी निकल जाती है। अगला प्रयोग, सहजन की सब्जी खाने से गुर्दे की पथरी टूट टूट के बाहर निकलती है। सहजन खूब है, इसकी फलियों की बीज निकाल के सब्जी खाइए। सहजन के पत्तों की सब्जी बना के खाइए। सहजन के पत्तों को सुखा करके उसका पाउडर बना करके सुबह शाम फक्की लीजिए। ये वात रोगों की, और शरीर में 80% जो रोग हैं सहजन उनको ठीक करने में सक्षम है। तो इसकी सब्जी आप पत्तों की खाएंगे, इसका पेट जहाँ लगाओ वहाँ लग जाता है। तो सहजन की सब्जी तो खानी चाहिए, जो पथरी टूट टूट के निकलती है। और इसके साथ आम के पत्ते छाया में सुखा करके, आम के पत्ते खूब हैं, उनको छाया में सुखावें, क्योंकि धूप में उनके गुण खत्म हो जाते हैं। छाया में जब वो सूख जाएं तो उनका पाउडर बना लें और 7 ग्राम एक बार सुबह सुबह आप पानी से लें। ये 21 दिन प्रयोग करेंगे तो आपको पथरी से निजात मिल जाएगी। अगला जो मैं आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ, पथरी की समस्या से निपटने के लिए केला जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन B6 होता है। विटामिन B6 ऑक्जेलेट क्रिस्टल को बनने से रोकता और तोड़ता भी है। विटामिन B6 विटामिन बी के अन्य विटामिन के साथ सेवन करना किडनी में स्टोन के इलाज में काफ़ी मददगार साबित होता है। अगला प्रयोग, मिश्री, सौंफ, सूखा धनिया, ये 50-50 ग्राम लेके 1.5 लीटर पानी के अंदर रात को भिगो कर रख दें। अगले दिन शाम को इनको पानी से छान कर पीस लीजिए और फिर पानी में मिलाकर इनका घोल बना लीजिए। इस घोल को पीजिए। ऐसा नियमित रूप से
करें, शीघ्र ही पथरी निकल जाएगी। देखिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है, घरेलू प्रयोग। अब समय भी हो रहा है, लेकिन ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये प्रयोग मैंने बहुत बार किया है। मिट्टी का बर्तन लेंगे आप, मिट्टी का कुल्हड़ बड़ा, मिश्री, सौंफ और सूखा धनिया 50-50 ग्राम और 1.5 लीटर पानी। इनको मिट्टी के घड़े के अंदर डाल करके और उसके अंदर पानी भर देंगे आप 1.5 लीटर पानी भरने के बाद में उसको अगले दिन शाम को इस पानी को छान करके और उसमें पहले पीस लेंगे। पीसने के बाद उसको छान लेंगे और छानने के बाद में उस पानी का घोल जो बनता है, इस घोल को थोड़ा थोड़ा करके और दिन में 3-4 दफ़े पीने से, ये प्रयोग 10-5 दिन करने से ही मूंग के आकार की पथरी भी निकल जाएगी। क्योंकि सौंफ और धनिया और मिश्री ये आपकी पेशाब की मात्रा को प्रेशर से बढ़ाएगी और जो भी पथरी के टुकड़े फुकड़े हैं वो सब सामने आ जाएंगे। मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा। हॉस्पिटल में भर्ती एक रोगी को मैंने ये पिला करके पथरी निकलवा दी और ऑपरेशन से बच गया। ये इतना प्यारा नुस्खा है। मिश्री ले लो, सौंफ ले लो, धनिया ले लो, 50-50 ग्राम ले लो, 1.5 लीटर पानी के अंदर बॉइल्ड कर लो। बॉइल्ड करके उसको पड़ा रखो 15-20 घंटे। उसके बाद बांट करके उसके पानी को छान लो और उसको पीना है। हाँ, अगला प्रयोग चाय, कॉफ़ी, अन्य पेय पदार्थ, कैफीन जिनमें पाया जाता है, उन पेय पदार्थों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना। जिनको पथरी है उनको तो करना ही नहीं। हो सके तो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा मात्रा में पीजिए। तो कोल्ड ड्रिंक का मतलब ये नहीं कि आप कोका कोला पिएं। हाँ, अगला जो एक प्रयोग और मैं बता देता हूँ। शुद्ध तुलसी का रस लेने से भी पथरी को यूरिन के रास्ते निकलने में मदद मिलती है। कम से कम 1 महीना तुलसी के पत्तों के रस के साथ शहद लेने से भी लाभ मिलता है। तुलसी के कुछ ताज़े पत्तों को भी रोजाना चबाना चाहिए। जीरे को मिश्री की चाशनी अथवा शहद के साथ लेने पर पथरी घुलकर पेशाब के साथ निकल जाती है। नींबू का रस और जैतून का तेल मिश्रण करके गुर्दे की पथरी के लिए प्राकृतिक उपचार में एक है। पथरी का दर्द होने पर 60 ml नींबू के रस में उतनी मात्रा जैतून का तेल मिलाकर सेवन करने से जल्दी आराम आता है। नींबू का रस और जैतून का तेल पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, अब मैं इसका दूसरा भाग अभी आपको दे रहा हूँ।